आज सबकी नजरें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर मरकूज रहेंगी। इतलात के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पार्लिमानी इजलास आज बाद दोपहर श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी सरबराही पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही है। इसके अंदर सूबा कश्मीर की 3 लोकसभा सीट्स के हवाले से उम्मीदवारों का ऐलान मुतवक्का है। पार्टी ज़राया के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास आज श्रीनगर के अंदर तलब किया गया है। इजलास की सरबराही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती करेगी, जिन्होंने पहले ही कुछ दिन पहले इस बात का खासा इशारा दिया था कि पीडीपी लोकसभा इंतखाबात के अंदर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के अंदर जो पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट वहीदुर रहमान पर्रा और नॉर्थ कश्मीर से फयाज अहमद मीर जो साबिक पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। ताहम हतमी ऐलान आज बाद दोपहर 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी की तरफ से किया जाएगा। अब यह साफ हो रहा है कि अलायंस, इंडिया अलायंस, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर से बाहर फारूक अब्दुल्ला भी ये बात दोहराते हुए नजर आए कि वो अलायंस का हिस्सा है। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अलायंस को नहीं छोड़ेंगे, अलायंस के साथ रहेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते अलायंस का गुब्बारा पंचर मुकम्मल तौर पर हो चुका है, जहां कांग्रेस मुकम्मल तौर पर 2 जमातों के इत्तेहाद कराने में मुकम्मल नाकाम हुई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस के बीच मफाहमत कराने या इत्तेहाद कराने में नाकाम हुई। वहीं पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके का रुख इख्तियार किया, वो एक बुनियादी वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लोकसभा के इंतखाबी दंगल में आ रही है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब ज्वाइन करेंगे फोन लाइन पर, जिनसे मजीद तफसीलात भी हम ले लेंगे। और ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज बाद दोपहर यानी 3 बजे के आसपास पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और 3 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना एक पत्ता खोल दिया है, जो साउथ कश्मीर अनंतनाग रजौरी वाली सीट है, और उन्होंने कहा कि मियां अल्ताफ साहब यहां से चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जम्मू आते आते कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद साफ नजर आया, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए लाल सिंह या रमन बल्ला के लिए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सबकी नजरें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर मरकूज है। क्या पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज तलब किया गया है? जी अशफाक साहब, आज हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है, उसका आज इजलास तलब किया गया है 2 बजे पार्टी ऑफिस में। उसके बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा कैंडिडेट है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड से जो निकल के सारा आएगा, तो उसका सारा प्रेस ब्रीफिंग 3 बजे होगा। तो ये कहा जा रहा कि जनाब महबूबा मुफ्ती साहिबा सदर पीडीपी वो मैदान में है, उसके साथ साथ वहीदुर रहमान पर्रा साहब भी मैदान में है। गुज़श्ता दिनों फयाज मीर साहब जो नॉर्थ कश्मीर से है, उन्हें ज्वाइन कराया गया और उन्हें भी पार्टी जो है वो मैदान में उतार सकती है। क्या ये पैनल में सारे नाम है या सिर्फ अभी सोशल मीडिया और खबरों तक ही महदूद है? देखो अशफाक गौर साहब, पैनल में तो बहुत सारे नाम है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड जो एथोराइज कमेटी है इसके लिए जिनको ये काम दिया गया है, उनकी आज मीटिंग है। और जब वो मीटिंग में जो भी वहां से निकलेगा, तो उसके बाद वो प्रेस ब्रीफिंग वहीं पे 3 बजे होगी। हमने ऑलरेडी इन्विटेशन प्रेस को किया हुआ है, तो वहीं पे डिस्क्लोज होगा जो भी मीटिंग में से निकलेगा। पैनल में तो बहुत सारे नाम होते हैं, पार्टी तो कंसिडरेशन में रखती है, क्योंकि एक ही नाम पे अगर मोहर लगानी हो तो फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं होती। कुल मिलाकर आज 3 नाम हमारे सामने आएंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। जी 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 ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसी सवाल के साथ जो एक बुनियादी सवाल है, एक जमाना था जब पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD बना हुआ था और यह कहा गया था कि एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए तमाम लीडर एक पेज पर है। वो पेज कहां पर आज के दिन में है और वो इतिहाद कहां पर है? अशफाक साहब, आप पहले दिन से सुनते आए होंगे, मैंने भी बहुत सारे डिबेटों में आपके बोला कि PAGD का मकसद कतई इलेक्शन वाला मकसद नहीं था। PAGD इलेक्शन को लेके बना था और ना PAGD का मकसद इलेक्शन था। लेकिन इतिहाद जो
एक जॉइंट वॉइस या इतिहाद की बात जो थी, हमने कोशिश की थी, हमारी पार्टी ने ही कोशिश की थी। अगर आपको देखा जाए पीएचडी बनाने का जो आइडिया था या जो पहल की थी वो भी महबूबा जी ने की थी। आपने 5 अगस्त से पहले भी देखा होगा कि चाहे फारूक साहब हूँ, चाहे सजाद लोन साहब हूँ, तब ये चाहे शाह फैसल उस वक्त था या कोई भी लीडर जो भी था, तो महबूबा जी एक एक लीडर के घर पे पहुंची और उनको कहा कि आज इतिहाद की जरूरत है। और आज भी हम उसी बात पे है कि इतिहाद बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर के लिए। एक आई ओपनर था, लेकिन हमें मजबूर किया गया। आपको मैं लिटरली ये वर्ड कहूंगा कि हमें मजबूर किया गया कि हम उम्मीदवार उतारें, अदरवाइज हम हमेशा इतिहाद के साथ थे। और हमारी कोशिश थी कि एक ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन, एक ज्वाइंट आवाज, एक बोल्ड वॉइस पार्लियामेंट में जाए। देखो, पार्लियामेंट में जाने का 3 सीटें 5 सीटें जम्मू कश्मीर से वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती, जितना ये है कि यहाँ के जो लोगों के जज्बात है उनको पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर रखा जाए, ताकि ये जो 5 साल में जो क्यास है, तो इसके बारे में जो लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है या लोगों की बात नहीं सुनी जाती। आज देखो, मुलाजिम सोशल मीडिया पे नहीं लिख सकता, जर्नलिस्ट को 4 बार फिल्टर होता है, उसने क्या लिखा, उसने क्या बोला। तो ये सारी चीजों के लिए एक बोल्ड वॉइस चाहिए नेशनल लेवल पे। जो अच्छा, इसका मतलब पीपल्स अलायंस फॉर डॉक्टर साहब, इसका मतलब पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का एड्रेस खत्म? नहीं, वो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते, लेकिन दूसरा बड़ा इतिहाद भी था। मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं पीएचडी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं जरा पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर आपसे गुफ्तगू करूंगा, माइनस कर दीजिएगा कि आप किसी पॉलिटिकल जमात के तर्जुमान है या कुछ है। दूसरा इतिहाद भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसे इंडिया इतिहाद कहा जाता है। और इंडिया इतिहाद में सबकी नजरें शायद कांग्रेस पर भी थी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाले। इंडिया इतिहाद भी फेल हुआ 2 पार्टियों को आपस में एक पेज पर लाने के लिए। हाँ, देखो, इंडिया इतिहाद में हमने जम्मू और जो उधमपुर वाली सीट है, हमने दोनों पे कैंडिडेट नहीं उठाए, तो हम इंडिया इतिहाद के साथ हैं। हमारी आइडियोलॉजी उनके साथ मिलती है। और आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी मीटिंगें हुई, तो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने वहाँ उनके साथ स्टेज शेयर किया, उनकी आइडियोलॉजी को माना, और इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे, हम इंडिया इतिहाद के साथ। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर से बाहर इंडिया इतिहाद के साथ आप हैं, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते ऐसा क्या हो रहा है कि आप भी अलग है, पीडीपी भी अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अलग है और कांग्रेस भी अलग है? देखो, वो मैंने आपको कहा कि इंडिया अलायंस हमने कभी अलग जाने की बात नहीं की है। अब ये कांग्रेस पे निर्भर है या इंडिया अलायंस पे निर्भर है कि वो कैसे इसको देखते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल साथ दिया है। मैं आपको एश्योर करता हूं कि हम इंशाल्लाह जीत के जाएंगे और इंडिया अलायंस के साथ ही बैठेंगे। बड़ा दिलचस्प मामला है कि पीएचडी काम नहीं कर पा रहा है और इंडिया इतिहाद के साथ भी आप हैं और इंडिया इतिहाद आपकी बात नहीं सुन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी बात यह कि न तो इंडिया इतिहाद का असर सूबा कश्मीर में अभी तक नजर आ रहा है और ना ही पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कोई बड़ा इंपैक्ट दिखाने में कामयाब हुई है। अगर आज पीडीपी की तरफ से 3 नामों का ऐलान किया गया तो ये समझ लीजिएगा कि दंगल इंतहाई मजबूत और दंगल इंतहाई खूबसूरत जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि साउथ कश्मीर की सीट जहां पर सबकी नजरें मरकूज है, क्योंकि वहां से इतलात ये है कि वहां से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती चुनावी दंगल का हिस्सा बन सकती है। और अगर वो इस दंगल का हिस्सा बनी, एक तरफ से महबूबा मुफ्ती, दूसरी तरफ से गुलाम नबी आजाद, तीसरी तरफ से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर भी मैदान में है, जफर मनहाज साहब, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वजीर मियां अल्ताफ अहमद भी मैदान में है। अब देखना होगा कि इसके बाद बीजेपी भी अपना कार्ड खेलेगी। क्या बीजेपी का भी कोई उम्मीदवार यहां पर उतरता है, मजबूत उम्मीदवार उतरता है, और क्या उसका ताल्लुक सूबा कश्मीर से है या सूबा जम्मू से होगा? तो ये सीट वाला मामला जो है ये उभर कर खुद सामने आएगा कि किस तरीके से वोट बिखरते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बारी देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ एक उम्मीदवार का ऐलान किया है। अभी 2 सीटों पर वो क्लोज्ड हार्ट रखे हुए हैं। शायद इंतजार है कि पीडीपी आज क्या मूव करती है, उसके बाद उमर भी
अपनी बाजी खेलेंगे और सामने रखेंगे कि कौन कहां से चुनावी दंगल का हिस्सा बनेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने श्रीनगर यानी सेंट्रल सीट पर बाजी तो पहले ही मार दी थी और यह कह दिया था कि उनके उम्मीदवार अशरफ मीर मैदान में होंगे। अब देखना होगा कि अगर अशरफ मीर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के श्रीनगर से हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कौन कौन से उम्मीदवार यहां इस चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे। इस बीच आपको याद होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी का यौम तासीस था और यौम तासीस के मौके पर जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर से इस बात से पूछा गया कि क्या सूबा कश्मीर की तीनों सीटों पर आप इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेंगे, तो उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए कहा कि अभी बहुत वक्त है, इंतजार कीजिए आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तमाम पार्टी ज़राए के मुताबिक श्रीनगर की तीनों सीटों पर नहीं, सिर्फ एक सीट पर शायद उम्मीदवार उतर सकता है। अब ये कौन सी सीट होगी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आप भी करें, हम भी करें, ताकि हम डिटेल के साथ आपको कुछ और भी बता पाए।